नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं, उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। कस्बे की ऐसी अनमोल धरोहर आज बिना किसी कारण के कस्बे को छोड़कर चल बसी कि पूरा कस्बा अभी भी स्तब्ध है। कस्बे सहित पूरे जिले को अपनी मेवाड़ी पगड़ी व चेहरे की मुस्कान से हंसाकर खुश रखने वाला इंसान आज बिना किसी कारण के हंसते हंसते इस पूरी कायनात को ऐसे विदा करके चला गया कि हर इंसान की आंखें नम है। आज सुबह कस्बे के रिटायर्ड प्रिंसिपल ओम प्रकाश सनाध्य के निधन की खबर मिली तो सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, और जब जानकारी मिली तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा ही हुआ। हमेशा की तरह सुबह 5 बजे जब सनाध्य जी उठकर नित्यकर्म करने गए और आधे घंटे बाद भी वापस नहीं निकले तो परिवारजन को चिंता हुई। उन्होंने आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़कर देखा तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ता है। और फिर शुरू हुआ अंतिम यात्रा का दौर। तो सैकड़ों यात्रियों की आंखें नम थी इस पुण्यात्मा के लिए। ये यात्रा जब मोक्षधाम पहुंची तो सिर्फ एक ही चर्चा थी। वो चर्चा यही थी कि आज इस छोटे से गांव में जो ये मोक्षधाम है, ये मोक्षधाम इस पुण्यात्मा के पुत्र अमिताभ सनाध्य ने बनाया है। दिन रात एक करके एक एक व्यक्ति से सहयोग की राशि लेकर उन्हें संतुष्ट कर नेताओं से सहयोग राशि लेना, उनके पीछे चक्कर लगाना, फिर उनका स्वागत सम्मान करना। सिर्फ यही नहीं, इस मोक्षधाम के चारों ओर लगाए हुए पौधों को सींचना, उन्हें औलाद भांति पाल पोसकर बड़ा करना। ये सब काम बेटे ही नहीं, इस पुण्यात्मा ने भी किए। इन कामों को कल तक कोई याद करता था या नहीं करता था, लेकिन आज हर उस शख्स ने याद किया जिन्होंने ये पुण्य काम करते देखा या सुना था। कहते हैं कि पूर्वजों के सत्कर्मों का फल संतान को मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज एक और नई बात भी देखने को मिली, वो ये कि बेटे ने जिस शिद्दत से इस मोक्षधाम को बनाया, आज उसके पिता को जब यहाँ लाया गया तो हर उस शख्स की आंख तो नम थी ही, दिल से दुआएं भी थी कि इस पुण्यात्मा को मोक्ष मिले। मोक्ष तो मिलना ही है। जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित किया हो, उसे मोक्ष कैसे नहीं मिलेगा। स्वर्गीय सनाध्य ने अपने तीनों बच्चों को न केवल अच्छे संस्कार दिए बल्कि उन्हें इस सिस्टम में एक योग्य इंसान भी बनाया। सनाध्य जी की बड़ी पुत्री बबीता सरकारी स्कूल में शिक्षक है, दूसरी बेटी भी शिक्षक है तथा जमवाय अनिल मिश्रा लोक अभियोजक है। पुत्र अमिताभ सनाध्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शिक्षक के साथ साथ शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष व भारत विकास परिषद का अध्यक्ष है, जिसने अध्यक्ष रहते हुए जिस प्रकार का काम किया है, ये इस गौरवशाली संस्था के लिए ऐसा एकमात्र उदाहरण है। कैसा है मोक्षधाम? जीवन का अंतिम सत्य यही है मित्रों, इंसान को आखिरकार यहाँ की यात्रा करनी ही पड़ती है। इस अंतिम सत्य पर जो व्यवस्थाएं मुझे देखने को मिली, वास्तव में वो व्यवस्थाएं किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं लगी मुझे। यूं तो देश में कई स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त शमशान स्थल हैं, लेकिन भिनाय जैसे छोटे कस्बे में उन बड़े शहरों की भांति व्यवस्थाएं करना, उन व्यवस्थाओं को मेंटेन रखना, अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए छायादार बैठने की व्यवस्था, अंतिम यात्रा में शामिल लोगों के लिए रामधुनी व भजनों की व्यवस्था, सूखी लकड़ियों का प्रबंधन, धार्मिक पुस्तकों से सुसज्जित वाचनालय में बैठने की व्यवस्थाएं, स्वच्छ जल की व्यवस्थाओं के साथ साथ चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक नजारों के बीच जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होगा, उसके परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों को कितना सुकून मिलेगा, ये वो व्यक्ति ही महसूस कर सकता है जिसने इन व्यवस्थाओं को व्यक्तिशः देखा हो। और दोस्तों, लिखने में और देखने में चाहे ये व्यवस्थाएं बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन बहुत लंबा और संघर्ष से युक्त सफर तय करना पड़ा इसको इस स्थिति में लाने के लिए। जहां तक मेरी जानकारी में है, लगभग 2 साल से भारत विकास परिषद की पूरी टीम यहां दिन रात जुटी रही, तब जाकर ऐसी व्यवस्थाएं हो पाई है। 28 लाख रुपए की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती। सांसद कोष से 5 लाख रुपए लाना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। पंचायत समिति के प्रधान से 5 लाख रुपए की राशि लाना, उसके लिए एस्टीमेट बनाना, उसके अनुसार कार्य करवाकर राशि स्वीकृत करवाना, ये सब तभी संभव हो पाता है जब संस्था को भी ये विश्वास हो कि उसके द्वारा स्वीकृत राशि सही स्थान पर लग रही है। एक एक भामाशाह से राशि लेना, उसे विश्वास दिलाना कि उसका पैसा सही जगह पर लग रहा है।
उस भामाशाह को राशि के अनुकूल सम्मान देना, भामाशाहों का नाम वहां लिखवाकर उसे और उसके परिजनों को सम्मान देना, लोगों को प्रेरित करना, ये सब मेरी नजर में बहुत बड़ा कार्य है। पंचायत समिति भिनाया के नवनिर्वाचित प्रधान संपतराज लोढ़ा का आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने केसरिया कलर की चुनरी ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर पत्रकार मनीष छिपा, भाजपा नेता सुभाष वर्मा, नटवर सिंह राठौर, तुलसीराम खींची, पंकज दवे, ओम प्रकाश माली सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रधान संपतराज लोढ़ा ने आहूजा न्यूज के द्वारा की गई भविष्यवाणी और सर्वे रिपोर्ट के बारे में धन्यवाद दिया तथा भविष्य में भी सहयोग देने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने आज भिनाया थानाधिकारी नीतू राठौर तथा विजयनगर थानाधिकारी सुनील बेड़ा का केसरिया कलर की चुनरी ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर आहूजा ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्षेत्र में पुलिस व प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी का क्षेत्र में दोनों अधिकारियों की ओर से बेहतरीन तरीके से निर्वहन किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र की जनता के लिए खुशी की बात है। दोनों ही अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली व व्यवहार की वजह से जनता के दिलों में अच्छी जगह बना रखी है, जो इस क्षेत्र व पुलिस के लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि संगठन का काम मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना ही नहीं बल्कि अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित करना भी है। संगठन की इस कार्यशैली की दोनों ही अधिकारियों ने सराहना की। सम्मान समारोह में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष छिपा भी मौजूद रहे।